इन 4 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा सांसारिक बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त विधि से अभ्यास करने पर मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। इन निर्दिष्ट विधियों से भौतिक शरीर का परित्याग करके अपने मूल आध्यात्मिक देह में स्थित हुआ जा सकता है। किंतु सर्वप्रथम मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना पड़ता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधि में इसकी सम्मति दी है। श्री गुरु पदाश्रय भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। गुरु से प्रश्न करके तथा उनकी सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग जाता है तो व्यक्तिगत सुविधा, खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम होता जाता है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। मददेव संगात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक तथाकथित धर्म हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ है ऐसी संगति है जो भगवान श्री कृष्ण को ही उपास्य अर्चा विग्रह रूप में स्वीकारती है। यहाँ एक अन्य शब्द द्वंद्व तितिक्षा भी महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य इस संसार में रहता है तब तक इस भौतिक देह से आनंद तथा कष्ट मिलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, तास्ति ततिक्षस्व भारत। मनुष्य को इस भौतिक संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होता है। उसे चाहिए कि वह अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना ही ब्रह्मचर्य माना जाता है, किंतु व्यभिचार वर्जित है, क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विपरीत है और इससे आध्यात्मिक चेतना जाती रहती है। विज्ञान विराजित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेकपूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए, इस प्रकार वह भौतिक बंधन से छूट सकता है। जैसा कि श्रील माधवाचार्य इंगित करते हैं, इन 4 श्लोकों का सार समाहार यह है कि इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा न रखकर कार्य करते हुए ईश्वर की प्रेममय सेवा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग है। श्रील माधवाचार्य अध्यात्म से उद्धरण देते हैं, मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ हेतु ही सभी कार्य करें और अन्य कार्यों का परित्याग कर दें। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे निस्पृह कहते हैं। वास्तव में जीवात्मा कभी भी पूर्णतः निष्क्रिय नहीं हो सकता, किंतु जब वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के हित का चिंतन नहीं करता तब तक वह निष्क्रिय कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान विज्ञान समन्वितम है। ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया सज्जित होने पर मनुष्य पूर्ण होता है। ज्ञान का अर्थ है भगवान श्री विष्णु को ही परम पुरुष समझना। विज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले कार्य। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2:9-31 में कहा गया है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। श्री भगवान का ज्ञान परम गुह्य है और जिस परम ज्ञान से उन श्री भगवान को कोई समझता है उससे सभी जीवों की मुक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही ज्ञान विज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में। इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, जन्म कर्म चा मे दिव्यामेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए।
अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकाम कर्म की अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का भी परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। मुक्ति की क्रिया ब्रह्मा जिज्ञासा अर्थात परम सत्य की खोज है। सामान्यतः इसे नेति नेति कहते हैं, जिसका अर्थ है वह क्रिया जिससे परम सत्य की खोज करने हेतु अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्माभूत अर्थात आत्म अनुभूति की स्थिति है। दिव्य रूप से स्थित पुरुष को तत्काल परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहता है। वह ना शोक करता है और ना किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। वह सभी प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्धि भक्ति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पराभक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा में प्रवेश करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है, किंतु जब मनुष्य वास्तव में भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तब उसके लिए ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अविचलित भाव से केवल भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा मुक्त अवस्था में रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता 14.26 में माचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान सा मतीतैत्यान ब्रह्मा भूयाय कल्पते। अविचल भाव से भक्ति करना स्वयं ही ब्रह्माभूत है। इसकी अन्य विशेषता है अनेन योगेन पथोपदेशम, गुरु से प्राप्त उपदेशों का तुरंत पालन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों से तनिक भी विपथ ना हो, ना ही उनका उल्लंघन करे। उसे चाहिए कि ग्रंथों के अवलोकन में ही ना लगा रहे, वरना साथ ही साथ गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणत भी करे। भौतिक धारणा का परित्याग हो सके इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए, किंतु जब मनुष्य भक्ति योग में वास्तव में संलग्न हो जाता है तो उसे योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सच बात तो यह है कि योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1:7-10 में कहा गया है, जो आत्मा राम मुक्त है उन्हें भी सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने पर योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। योग तथा दार्शनिक चिंतन सहित आत्म साक्षात्कार के अन्य कर्म त्यागे जा सकते हैं किंतु भक्ति को तो सदैव बनाए रखना चाहिए।